कुमार है और मैं अकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में किडनी डिपार्टमेंट का मैं ख्याल रखता हूँ। अगर किडनी के बीमारियों की बात करें तो आज बहुत ही ज़्यादा किडनी फेलियर की शिकायत बढ़ रही है। डायलिसिस अक्सर लोगों को करवाने की ज़रूरत आ जाती है। ट्रांसप्लांट के केसेस बढ़ रहे हैं और बहुत बार यह किडनी फेलियर जिस भी परिवार में होता है उसके लिए यह एक बुरी खबर बन के आ जाता है। और अगर मैं याद करूं अपने MBBS डेज को, तो आज से 35 साल पहले जब मैं MBBS कर रहा था तो मेरे मेडिकल कॉलेज में किडनी मरीजों के इलाज करने की सुविधा नहीं थी और हमारे राज्य में कम से कम किडनी के बीमारियों का इलाज उपलब्ध नहीं था। और यही वजह थी कि मैंने कोशिश की कि किडनी के बीमारियों में कुछ बेहतर कर पाऊँ। और जब 20 साल पहले फरीदाबाद में आया तो यहाँ भी सिर्फ एक डायलिसिस का सेंटर हुआ करता था और सुविधाओं में कमी थी। बहुत मेहनत की पिछले 20 सालों में कि किडनी फेलियर के मरीजों की दिशा और दशा दोनों बदले और आज अकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके सामने है, जहां डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी को एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पे हम और हमारी टीम विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। किडनी की बीमारियों का अगर समय पे अंदाज़ा लग जाए और शुरुआती 2-3 महीने में बीमारी पकड़ में आ जाए तो अधिकांश बीमारियां ठीक हो सकती हैं। तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा CMEs या गांव में जाकर कैंप्स कर रहे हैं कि लोगों में जागरूकता बढ़े और लोग उचित समय पे आकर इलाज करा लें। बहुत बार किडनी की बीमारी जब पुरानी हो जाती है 3-4 महीने से ज़्यादा तो वो क्रोनिक हो जाती है। एक तरीके से वो बीमारी चिपक जाती है। उस स्थिति में भी अगर पेशेंट परहेज करे, दवाइयाँ लें और नेफ्रोलॉजिस्ट के मार्गदर्शन में रहे तो उस किडनी को सालों साल तक चलाई जाती है। और यही काम हमारी टीम OPD बेसिस पे करती है। और जब ऐसे मरीज में गंभीर समस्याएं आती हैं तो हमारे पास बेहतरीन ICU केयर है और बाकी सारे डिपार्टमेंट्स एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पे बनाए गए हैं और वो उनकी सेवा में उपलब्ध है। कभी कभी बात हद से ज़्यादा बिगड़ जाती है और किडनी फेलियर में चली जाती है, जिसे बोलते हैं किडनी का परसेंटेज फंक्शन 10-15% से नीचे हो जाए। उस स्थिति में भी आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि मरीजों को हताश होने की ज़रूरत नहीं है। तब भी किडनी का काम कृत्रिम रूप से करके हम मरीज की जान बचा सकते हैं। पेट की डायलिसिस है जिसे CAPD बोलते हैं। हीमोडायलिसिस है जहां हम लोगों ने कोशिश की है कि और सेंटर से हट के एक बेहतरीन सेवा उपलब्ध करा सकें। और किडनी ट्रांसप्लांट भी हम लोग निरंतर कर रहे हैं, जो कि इन तीनों विकल्पों में बेहतर विकल्प है। तो किडनी के बीमारियों में हर स्टेज पे हम और हमारी टीम आपके साथ खड़े हैं। शुरुआती स्टेज में आप आएँ तो शायद किडनी क्योर हो जाए। अगर किडनी कमज़ोर है तो उस कमज़ोर किडनी को लंबे समय तक निभाएं। और भगवान ना करे अगर बीमारी इतनी बढ़ गई है कि दोनों गुर्दे 10-15% के नीचे काम कर रहे हैं तो भी कुछ न कुछ आपके लिए किया जा सकता है। तो मन से डर हटाएं, भ्रम हटाएं, अपने आप को एजुकेट करें और हम लोगों को अपना दोस्त मान के हम लोग की सेवाओं का लाभ उठाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुखविंदर हूँ, जो अकॉर्ड हॉस्पिटल में नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट देखती हूँ। तो आज मैं आपको अपना डायलिसिस यूनिट इंट्रोड्यूस करवाऊँगी। तो ये है हमारा डायलिसिस यूनिट, जो कि ऑडियो और विजुअल तो है ही, जो हमने हाईली पेशेंट कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए बनाया है, जिसमें हमने एक अच्छी वेल एक्सपीरियंस्ड टीम साथ में ली है। वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं जो हर टाइम अवेलेबल होते हैं यहाँ पे पेशेंट्स के पास। ऑडियो वीडियो के अलावा यहाँ हमने आयुर्वेद का भी वो साथ में
इंटीग्रेटेड मेडिसिन, ताकि इनको मसाज, जो कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी साथ में इनको मिल पाए। उसके साथ इनके खाने से लेके इनके 4 घंटे जो हैं पेनफुल ना रहें कि हम डायलिसिस कराने आ गए तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो गया, वो टाइम इनका अच्छा स्पेंड हो, उसके लिए हमने हर सुविधा इनको देने की कोशिश करी है। साथ में हमारे पास लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी की नई मशीन्स हैं, जो कि अच्छी तरह से मशीन जो हैं पेशेंट्स की जो भी यूरिया क्रेटिनिन जो बहुत ज़्यादा उसमें है, अच्छी क्लियरेंस दे पाएँ। उसके साथ हमारे पास अच्छी हाईली स्पेशियस प्लेस है ये, जिस मरीज़ को उनके फंड्स को ध्यान रखते हुए भी हमने किया गया है। जो मरीज़ अपना फ़िल्टर जो है वो उनके फंड्स को देखते हुए रीयूज़ कर सकते हैं, तो हम लोग उसका ध्यान रखते हुए इसको करे हैं। कुछ लोग प्रेफ़र करते हैं अपनी अफ़ोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग कि हम सिंगल यूज़ करें, तो वो भी हमने ध्यान रखते हुए बनाया है। उसके अलावा कुछ लोगों को रूम प्रेफ़र करने होते हैं कि हमें प्राइवेसी चाहिए, तो उनके लिए हमने अच्छे रूम्स बनाए हैं। कुछ लोगों को अच्छा खुला स्पेस चाहिए होता है, तो उनके लिए हमने अच्छा खुला स्पेस बनाया है। कुछ लोगों के लिए हमने बुक्स प्रोवाइड करवाए हैं, ताकि वो अपना ड्यूरिंग डायलिसिस उसको स्टडी कर पाएँ। उसके अलावा हमने आरओ के लिए ऊपर उसके लिए अच्छा-सा ध्यान दिया है। हमने 2 आरओ लिए हैं, ताकि उसमें इन्फेक्शन स्टोर होके स्टैग्नेंट ना हो जाए, तो हमने रीसर्कुलेशन का सुविधा रखा है। और अगर जो लोग डायलिसिस पे हैं, अगर वो हमारी हॉस्पिटैलिटी को लेना चाहें, तो हम लोग उनका स्वागत करते हैं और अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि हम उनको अच्छी से अच्छी सुविधा दे पाएँ। सर, ये स्टेट ऑफ द आर्ट डायलिसिस सेंटर देखकर बहुत ही खुशी हुई। बट मन में एक प्रश्न ये भी उठा कि आज के टाइम में बहुत सारे चैरिटी डायलिसिस चल रहे हैं जहाँ पे बहुत सस्ते में भी डायलिसिस हो रहा है। तो क्या फ़र्क है जो चैरिटी में सस्ते में डायलिसिस होता है और पेशेंट जब यहाँ पर आके डायलिसिस कराता है? देखिए, चैरिटी की परिकल्पना बहुत अच्छा है कि कुछ लोग कम से कम किडनी फेलियर के मरीजों के जीवन के स्तर को सुधारने के लिए आगे तो आ रहे हैं। समस्या कुछ और है। मशीनें तो दे देते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैन पावर की कमी वहाँ सामने आ जाती है। तो अगर मैं किसी को टैक्सी दान में दूँ और ड्राइवर अच्छा ना हो, तो वही टैक्सी एक्सीडेंट कर सकती है। तो उस मशीन के साथ प्रोविजनिंग होना चाहिए कि मैन पावर बहुत एडिक्वेटली क्वालिफाइड हो, ट्रेंड हो, नेफ्रोलॉजिस्ट का सुपरविज़न हो और जो हमारे इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी के मापदंड हैं, उनका पालन हो। बहुत बार उनकी सोच तो बहुत अच्छी है, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण, ह्यूमन रिसोर्स के कमी के कारण कमी रह जाती है। और चूँकि अगर डायलिसिस अच्छी नहीं मिली, तो ज़हर पूरा नहीं निकलेगा और बात बिगड़ जाएगी। तो डायलिसिस यूनिट को अगर हम उस दिए हुए मापदंड के अनुसार करें, तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री 18 साल डायलिसिस पे रहे, बुढ़ापे में मरे और कैंसर से मरे, किडनी से नहीं मरे। क्या वह ज़िंदगी जीने का हक उस गरीब का नहीं है? तो हम लोगों ने कोशिश की कि इस डायलिसिस यूनिट को एसओपी ऐसा बनाएं जिससे लोग दीर्घायु हों, स्वस्थ हों, मापदंडों का हम पालन करें और इतना ही नहीं, वो डायलिसिस ना पेनफुल भी ना हो। उनके लिए ये एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा लगे। वो 4 घंटे का जो वक्त है वो क्लब की तरह गुजारें, जहाँ पे उनका वक्त हंसी खुशी गुजर जाए और उनको जीवन दान भी मिले। और रही चैरिटी की बात, तो हम लोगों ने कोशिश की है कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट डायलिसिस के बावजूद जो इसकी कीमत आती है, वो चैरिटेबल अस्पतालों की तुलना में बहुत ज़्यादा ना हो। तो चैरिटी भी हो गई और क्वालिटी भी हो गया। बहुत खुशी हुई सर ये भी सुनकर कि आप दोनों ही चीज़ों को क्लब करें, जहाँ क्वालिटी भी है और डिस्काउंटेड रेट पे पेशेंट्स को एक अच्छा डायलिसिस मिल भी सकता है। मैंने बहुत सारे डायलिसिस सेंटर्स देखे हैं सर, लेकिन जब इस डायलिसिस सेंटर से गुजर रहा था तो दो चीज़ों ने मुझे बहुत सरप्राइज़ किया। और वो एक तो किताबें दिखाई दी हैं सर, यहाँ पे आपकी बुक लाइब्रेरी भी आपने छोटी सी बनाई हुई है और आपके हाथ में भी किताब है।
तो ये क्या है? और कुछ मैंने इंडोर गेम्स भी देखे जहाँ पे कैरम रखा हुआ है, चेस है, लूडो है, तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर क्यों उपलब्ध की हुई देखो, हैं? मरीज 2-3 बार हफ्ते में आते हैं तो ये एक्सपीरियंस क्लब की तरह होना चाहिए। और पेशेंट, हम लोग तो मॉनिटर देखते हैं, हम लोग गैजेट्स देखते हैं, लेकिन मरीज को क्या दिखता है? एक टेलीविज़न जिसमें वो पसंद का प्रोग्राम देख सकता है। लेकिन आजकल बोलते हैं कि स्क्रीन टाइम को घटाना है और रीडिंग हैबिट को बढ़ाना है। तो वह लाइब्रेरी की परिकल्पना थी कि कुछ किताब तो हम ही लोगों ने मिल के कंट्रीब्यूट किया, कुछ मरीजों ने कंट्रीब्यूट किया, कुछ लोकल लैंग्वेज में है कि पेशेंट वेल डायलिसिस वो किताबों को पढ़ सके। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना फोकस रखें। तो ये है हियर योरसेल्फ। तो बाहर के शोर को दूर करके, क्योंकि आज के डेट में ना लोगों को बहुत इनपुट्स मिलने लगे हैं और गलत इनपुट्स भी मिल जाते हैं और यह उनके गलत डिसीजन का कारण हो जाता है। तो लोग स्क्रीन टाइम हटा के किताबों को एंजॉय करें। कभी कभी 2 डायलिसिस के बीच का जो वेटिंग पीरियड है वो लोगों को तकलीफ़ देने लगता है। तो उसको भी अगर हम फ़न बना दें तो कितना ही सुंदर हो। तो वो भी बाकी लोग आपको अभी दिखाएंगे कि किस तरह हम डायलिसिस को जीवनदायी के साथ साथ आनंददायी भी बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर सर, आपने जो इतना गुड इवनिंग। मेरा नाम डॉक्टर विवेक है और मैं अकॉर्ड हॉस्पिटल के नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में हूँ। ये हमारी डायलिसिस मशीन है जिसमें कि पेशेंट का ब्लड, जो कि इम्प्योर ब्लड है जिसके अंदर काफ़ी सारे टॉक्सिन्स हैं, वो हमारी मशीन के अंदर इस पंप के थ्रू जाता है। इसमें हमारे पास ये फ़िल्टर है जिसमें कि हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं दैट वी कैन ईदर रीयूज़ द फ़िल्टर्स या फिर हम हर बार नया फ़िल्टर भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लड मशीन के थ्रू इस फिल्टर में जाता है, फिल्टर से प्योरीफाई होके वापस से माय पेशेंट के सिस्टम में वो ब्लड वापस से इंट्रोड्यूस हो जाता है। हमारे इस मशीन में हम जो ये इसको हम डायलिसेट बोलते हैं, जिसको कि हम हर पेशेंट की नीड के हिसाब से उसके ब्लड के इलेक्ट्रोलाइट्स में जो ब्लड इलेक्ट्रोलाइट्स और ब्लड पैरामीटर्स हैं उसके हिसाब से हम इनको चेंज कर सकते हैं। प्लस क्योंकि ये एक काफ़ी एडवांस्ड और स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन है, हम इसमें ब्लड हर पेशेंट की इंडिविजुअल नीड के हिसाब से वी कैन ईजिली मॉडिफाई वट एवर पैरामीटर्स हमको जो इस मशीन में चाहिए। हमारे डायलिसिस यूनिट का हर बेड इज़ इक्विप्ड विद अ मॉनिटर जो कि हमें हेल्प करता है हमारे सारे पेशेंट्स के वाइटल्स नोट डाउन करने में और मॉनिटर करने में, ताकि हमारे जो टेक्नीशियंस हैं वो बेहतर से बेहतर डायलिसिस प्रोवाइड कर पाएँ। ये हमारा आइसोलेटेड रूम है जो कि हमने स्पेशली डिज़ाइन किया है जो हमारे आइसोलेटेड हेप बी के पेशेंट हैं उनके लिए। उनके लिए हमने अलग डायलिसिस मशीन और अलग मॉनिटर अवेलेबल करवाया। मॉनिटर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अकॉर्ड हॉस्पिटल का जो डायलिसिस यूनिट है वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फरीदाबाद हो जाए। तो अपनी तरफ से हम अपना 100% दे रहे हैं, अच्छे से अच्छी कंफर्ट पेशेंट को दे पाएँ, पूरा कंफर्ट दे पाएँ, उनके फंड्स का ध्यान रखते हुए, उनके कंफर्ट का ध्यान रखते हुए, उनकी हेल्थ का ध्यान रखते हुए हम उनको हर सुविधा दे पाएँ। किडनी डिजीज़ और डायलिसिस को मैनेज करना एक अकेले आदमी के बस की बात नहीं है। यहाँ पे हमारी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और वेल ट्रेन टीम हमारे साथ रहती है, जो कि हर टाइम पे ये मेक श्योर करते हैं कि हमारे हर एक पेशेंट का डायलिसिस और हर एक पेशेंट की हेल्थ पैरामाउंट रहे और हम उनको बेस्ट से बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम राजेश कुमार सिंह है। मैं 15-16 साल से डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी किडनी डिपार्टमेंट में ही काम कर रहा हूँ। मुझे 13-14 साल तो जितेंद्र सर के साथ ही काम करते हुए हो गया। मैं फरीदाबाद के बहुत सारे अस्पतालों में काम किया है, लेकिन जो मज़ा हम लोगों ने इस अकॉर्ड हॉस्पिटल के डायलिसिस यूनिट में हम लोगों ने पेशेंट के कन्वीनियंट के अकॉर्डिंगली बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, जो कि पेशेंट जिसमें कि पेशेंट कम्फर्ट होता है। जैसे कि होता क्या है कि पेशेंट जब जो डायलिसिस सेंटर है वो डायलिसिस के नाम पे ही ना बहुत दुखी हो जाता है
यार डायलिसिस का नाम सुना, डायलिसिस नहीं, बट हम लोगों ने क्या किया है सर कि डायलिसिस के साथ साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ प्लान की है। जैसे कि हमने क्या किया कि पेशेंट डायलिसिस भी करा रहा है, कैरम भी खेल रहा है। जैसे कि आपको बताया होगा सर ने, ये सारी फैसिलिटी है, कैरम भी है, लूडो भी है, प्लस पेशेंट के साथ साथ अटेंडेंट का भी ख्याल रखा है। क्योंकि आजकल क्या है कि लोगों के पास ना टाइम की बड़ी कमी है, तो लोग क्या चाहते हैं कि मतलब हम जो भी अपना टाइम एक्सपेंड करें वो थोड़ा पेशेंट के साथ भी करें और मतलब अपनी लाइफ को इजी बनाते हुए करें। उस बेसिस में अगर देखा जाए तो हमने बहुत तरीके के और भी सुधार किए हैं सर। जैसे हमारे पास प्राइवेट यूनिट है, डायलिसिस सेंटर है, जिसमें कि हमने क्या है कि बड़ा फैसिलिटेड सोफ़ा लगाया हुआ है, टीवी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमने पेशेंट के कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग देखा। प्लस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टाइम। हमने जो पेशेंट के अकॉर्डिंगली टाइम, जैसे नाइट का जो सेंटर पे डायलिसिस होता है बहुत कम ही लोगों ने रखा हुआ है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ 24 आवर सर्विस, इवन सेम चार्ज में भी हम लोगों ने ये आगे प्लान किया हुआ कि 24 आवर सर्विस दे। जैसे नाइट सर्विस जो होता है वो हर सेंटर पे नहीं है, बट हम लोगों ने देने की उम्मीद मतलब ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग प्रोवाइड कराएं। और बाकी आपको सर ने बता दिया होगा कि हमारे पास जो है डायलिसिस की तो फैसिलिटी है ही है, इसके साथ साथ एक हमारे पास लेटेस्ट मशीनें हैं, पाथोजेंटेटिस, जो कि एक जो है अलग मॉडलिटी की मशीन है। इसका जो क्लियरेंस होता है काफ़ी बेहतरीन है अकॉर्डिंग टू डायलिसिस मशीन। इसके जो बड़े बड़े लार्ज मोलिकुल्स होते हैं इस फिल्टर में, वो भी प्रॉपर तरीके से क्लीन हो जाता है, जो कि इस नॉर्मल डायलिसिस मशीन पे नहीं होता। तो ये हम लोगों ने इसके भी रेट जो है बड़ा जेन्युइन मतलब इजीली मतलब बहुत ही कम रेट पे प्रोवाइड किया हुआ, ताकि पेशेंट उसके डायलिसिस तो कराए ही, साथ में हीमोडायलिसिस भी, हीमोडायफिल्ट्रेशन भी कराए, जिससे पेशेंट को जो है लाइफ कंफर्ट हो। क्योंकि होता क्या है कि इससे अगर कराया जाए ना तो इससे सर बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कुछ इंजेक्शन्स होते हैं, वो काफ़ी कॉस्टली इंजेक्शन होता है, जो कि उस मशीन पे अगर पेशेंट डायलिसिस कराता है तो उसको फ्रिक्वेंटली ज़रूरत होता है। बट अगर इस मशीन पे हम हीमोडायफिल्ट्रेशन कराए पेशेंट, तो इसमें जो है लार्ज मोलिक्यूल तो फिल्टर होते ही होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे चीज़ें, जैसे इंजेक्शन का पावर बहुत कम हो जाता है, प्लस कुछ पेशेंट का जो चेहरे का कलर होता है अगर उस मशीन पे कराए तो कम बेटर होता है, बट इस पे जो कराए अगर रेगुलर कराए तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। जैसे उसके चेहरे का रंग काला हो जाना, मरीजों में खुजली होना, ये सारी चीज़ें जो भी लार्ज लेवल के टॉक्सिन्स होते हैं इस मशीन से ज़्यादा फिल्टर होता है अकॉर्डिंग टू दिस मशीन। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हमने सर अपने सेंटर पे प्रोवाइड कराए हुए हैं। बाकी सर आगे हमने हीमोडायफिल्ट्रेशन के बारे में बताया था। ये बात करते हैं इस मशीन की। ये मशीन की खासियत है कि इस पे जो हम प्रोसीजर करते हैं उस प्रोसीजर का नाम है CRRT, कंटिन्यूअस रेनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। इस मशीन की खासियत है सर कि जैसे कोई भी पेशेंट हमारे पास सेप्सिस में आता है तो हम ये प्रोसीजर जो है ये मशीन हम उस पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं। इसकी खासियत ये है कि इसमें ना जो पेशेंट जैसे कि सेप्टिक शॉक में है, इन्फेक्शन मतलब जिसका BP लो है, प्लस पॉइजनिंग तरीके का कोई केस आता है, तो वो इस टाइप के पेशेंट के लिए हमने ये मशीन रखा हुआ है। इसका जो रेट है हम लोगों ने बहुत ही रिजनेबल रखा है, ताकि गरीब से गरीब मरीज़ को भी, जैसे लोग क्या सोचते हैं, लोग पहले ये बोलते हैं कि नहीं यार CRRT मशीन आ गई तो हमारा जो कॉस्ट बढ़ जाएगा, पेशेंट बचेगा नहीं बचेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके बारे में। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों ने बड़े अच्छे रिजनेबल रेट पे इस मशीन को भी प्रोवाइड कराया हुआ है। और ये मशीन हमारे पास अभी तक हम लोगों ने 2-3 पेशेंट का किया, वो अच्छा रिस्पॉन्ड रहा, ये बेटर है।